अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपको क्लास 7 की एक्सरसाइज नंबर 5.2 करवा रही हूँ। ठीक है, ये पहला सवाल लिखा हुआ है कि झेल में हर एक का जज़रुल मुरब्बा मालूम करें। देखिए, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने सिर्फ मुरब्बा मालूम किया था। तो मुरब्बा क्या होता है कि हम किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जो आएगा वो मुरब्बा कहलाएगा। अब हमसे ये कह रहे हैं कि जज़रुल मुरब्बा मालूम करें। तो देखें, अब इसको हम उल्टा कर देंगे। 2 का आंसर 4 आया था ना, तो 4 तो मुरब्बा था, तो ये जो 2 है ये उसका जज़र है। ठीक है, यानी 4 का जज़र 4 के हमें ऐसा नंबर सोचना है कि उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आ जाए। तो वो नंबर क्या है? वो नंबर 2 है। तो 2 जो है उसका जज़रुल मुरब्बा हो गया। ठीक, अब हम यहाँ पे जो ओरल कर सकते हैं, ज़बानी कर सकते हैं, वो ज़बानी करेंगे, और जिनके लिए हमें कैलकुलेटर यूज़ करना होगा हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। देखिए, 25 है। आप ऐसा नंबर सोचें कि उस नंबर को हम उसी नंबर से ज़रब दें तो हमारे पास 25 आ जाए। तो देखिए, हमारे पास वो नंबर 5 है। 5 पंजे 25। तो हम क्या करेंगे? इसका पेयर बनाएंगे, और पेयर बन के हमेशा जो एक नंबर बचेगा वो उसका हमारे पास जज़रुल मुरब्बा हो जाएगा। तो इसका 25 का जज़रुल मुरब्बा क्या हुआ? 5 हुआ। अब यहाँ पे देखिए 4 के ऊपर होल स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है? 4 को आपको 2 दफ़ा ज़रब देना है। तो यहाँ पे भी देखेंगे पेयर बन गया, तो यहाँ पे आप एक दफ़ा 4 लिख देंगे तो ये हमारा इसका जज़रुल मुरब्बा हो जाएगा। अब 81 है। 81 के लिए आप ऐसा नंबर सोचें तो हमें 81 के लिए ऐसा नंबर क्या है? हमारे पास 9 है। 9 निम 81, इसका भी पेयर बन गया, तो हमारे पास इसका जवाब क्या आ गया? 9। 36 के ऊपर स्क्वायर है। 36 को आप 36 से मल्टीप्लाई करें। अच्छा, आप जो है तमाम क्वेश्चन पे ये जज़र का निशान बनाते हैं। ये जज़र का निशान कहलाता है। ठीक है, तो जब भी हम जज़र निकालते हैं तो उसके लिए हमें पेयर्स बनाने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सब सवालों पे आप जज़र का निशान बनाते हैं, यहाँ पे भी आप जज़र का निशान बना दें। ठीक है, अब आपने इसका पेयर बनाया, इसका पेयर बन गया, तो ये इसका जवाब आ गया। फिर आप जज़र का निशान बनाएं। यहाँ पे ए पे स्क्वायर है, तो ए को इसका मतलब है आप 2 दफ़ा लिखेंगे। ए का पेयर बन गया हमारे पास, यहाँ पे इसका जवाब ए आ गया। चाहे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हों चाहे नंबर्स हों, हम इसी तरह से करेंगे। यहाँ पे वाई स्क्वायर है, जज़र का निशान बनाया, वाई ज़रब वाई। क्यों? वाई के ऊपर 2 है ना, तो इसका मतलब वाई को 2 दफ़ा करना है आपको। इसका भी पेयर बन गया, तो आपने एक दफ़ा वाई लिख दिया। 49 पे स्क्वायर है, 49 को आप 2 दफ़ा लिखेंगे। इसका भी पेयर बन गया, और आपने इसका भी जवाब लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे 64 है, खाली 64 है, तो 64 के लिए हम ऐसा नंबर सोचेंगे तो वो हमारे पास क्या है? 8 अट्ठे 64। इसका क्या निकल आया हमारे पास? 8। ये इसका आंसर हो गया। ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब ये देखें, हमारे पास बी क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि जज़रुल मुरब्बा मालूम करें, लेकिन बज़रिया अज्जाए ज़रबी और तक़सीम के। तो हमारे पास देखें, अज्जाए ज़रबी एक सवाल हो गया और तक़सीम हमारे पास अलग सवाल हो गया। तो हम सबसे पहले बज़रिया अज्जाए ज़रबी मालूम करते हैं। अज्जाए ज़रबी का मतलब है ये जो हम मुफ़रद तरसी मालूम करते हैं ना, इसको कहते हैं। तो हमारे पास देखिए 676 लिखा हमने। अब 676 हमारे पास, क्योंकि इसका आखिर का नंबर 6 है, तो ये 2 के पहाड़े में आता है, तो हम इसे 2 से करेंगे। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16। अब हम इसे फिर 2 से करेंगे, क्योंकि इसके आखिर में 8 है। 2 एकम 2, एक यहाँ दे दिया 13 हो गया। 2 छिक 12, एक यहाँ दे दिया 2 निम 18। ठीक है, अब 159 आ गया। आपसे मैंने इससे पहले एक्सरसाइज में कहा था कि 159 का आप याद कर लें। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक टेबल में आता है, और वो टेबल है 13 का। 13 एकम 13। ठीक, अब आपका ये आंसर आ गया। अब आपने जज़र का निशान बनाया, और ये सारे नंबर आपने उसके अंदर लिख दिए। अब आप देखें पेयर किस किस का बन रहा है। 2 का पेयर बन गया और 13 का पेयर बन गया। इन सवालों में पेयर लाजमी बनेगा। अगर नहीं बन रहा तो इसका मतलब ये है कि आपने कोई क्वेश्चन में गलती की है। इसका पेयर आ गया 2, और इसका पेयर का आ गया 13। 2 और 13 को ज़रब देंगे तो 13 दूनी 26। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया? 26। ये हमने अज्जाए ज़रबी के तरीक़े से कर लिया।
अब बज़रिया तक़सीम आपको सीखना है। देखिए बज़रिया तक़सीम आप थोड़ा सा समझ के सीखिएगा, थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे 676 है। आप क्या करेंगे, ये आपका सीधा हाथ है, सीधे हाथ से आप पेयर बनाना शुरू करेंगे। ये आपने देखें 76 का पेयर बन गया, मगर 6 का पेयर नहीं बना, तो 6 को आप ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपने 6 को ऐसे ही छोड़ा तो आपके पास सिर्फ 6 है। यहाँ पे आपको ऐसा नंबर लिखना है कि उस नंबर को आप उसी नंबर से ज़रब दें, तो यहाँ पे जो नंबर आए या तो 6 आ जाए या फिर इससे छोटा नंबर आ जाए। अगर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं, देखें 1 की कम 1 बहुत छोटा हो रहा है। फिर हम 2 देखते हैं, 2 दूनी 4, ये भी छोटा है। फिर 3 से देखते हैं, 3 तियाँ 9, 9 बड़ा हो रहा है ना, तो हम 2 ले लेंगे, 2 दूनी 4, ये आपने ले लिया। अच्छा, 2 दूनी 4 ले लिया। अब आपने ये जो 2 यहाँ लिखा है, 1 2 आप यहाँ भी लिखेंगे और प्लस का निशान दे देंगे। तो हमने 2 कितनी जगह लिखा, 1 2 3 जगह लिखा। अच्छा, 6 में से 4 गए, आपके पास 2 बचे। और ये जो पेयर बनाया है आपने, ये पेयर आप एक साथ नीचे लिखेंगे। पेयर हम इसीलिए बनाते हैं, तो ये अकेला खाली 7 नहीं लिखेंगे, खाली 6 नहीं लिखेंगे, दोनों को एक साथ लिखेंगे। अब ये हो गए 276, इन दोनों को आप जमा कर लें, 2 और 2 4। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना है कि उस नंबर को उसी नंबर से ज़रब दें तो हमारे पास 276 आ जाए। देखें 4 तो है, अगर आप 4 के साथ 2 लिखते हैं, ठीक है, ये 42 हो गया, और नीचे भी आप 2 लिखते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ये तो बहुत छोटा आ रहा है। फिर आप 42 के साथ 4 के साथ 4 लिख के देखते हैं, 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17, ये भी छोटा है। फिर आप 4 के साथ आप 6 लिख के देखें, 6 6 36, 6 हासिल 3, 6 चौक 24, 25 26 27, ये देखेंगे आ गया 276। किससे आया, 6 से आया। वो 6 देखें आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे। कितनी जगह लिखा हमने, 3 जगह लिखा, आप 3 जगह लिखेंगे। 46 6 276, ये पूरा ख़त्म हो गया। आपका जवाब क्या आया, 26 आ गया। ये आपका जवाब हो गया 26। इसको आप इस तरह से लिखेंगे, 676 आपने रूट के अंदर लिखा और इसका जवाब लिख दिया 26। तो यहाँ पे आप अगर गौर करें तो यही आंसर इसका भी आया है, यही आंसर इसका भी आया है, ठीक है। तो ये हमारा पहला सवाल मुकम्मल हुआ, हमने दोनों मेथड कर लिए। अब हम दूसरा सवाल करेंगे। 159, आपको पता है कि 159 सिर्फ 13 के पहाड़े में आता है। आपने लिखा 13 एकम 13, 13 तिया 39, 13 एकम 13। फिर आपने जज़र पे 13 और 13 लिखा, इसका क्योंकि पेयर बन गया है तो इसका आंसर 13, यही आंसर आ गया। अब हम तक़सीम के तरीक़े से लिखेंगे। हमने 159 लिखा, 59 का तो पेयर बन गया, जोड़ा बन गया। अब यहाँ पे बचा 1, यहाँ लेंगे आप 1 एकम 1 और यहाँ भी 1 लिख दिया। कितनी जगह लिखा, 1 2 3 जगह लिख लिया। 1 और 1 को जमा किया, 2 हो गया। यहाँ 1 में से 1 गया, कुछ ही बचा, यहाँ पे आ गया 69। अब 2 के साथ आपको ऐसा नंबर लिखना है कि हम उसको उसी से ज़रब दें तो हमारे पास 59 आ जाए। तो आप थोड़ा सा ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका आंसर क्या आया, 13 आया है। तो 1 तो आप लिख चुके हैं, तो 3 से जवाब आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आप यहाँ पे 3 लिखें, यहाँ 3 लिखें और यहाँ 3 लिखें, 3 जगह लिख दिया। अब 23 तियाँ करेंगे आप, तो 23 तियाँ आपके पास 69 आ जाएगा। तो ये हमारा पूरा ख़त्म हो गया और हमारा जवाब क्या आ गया, 13 आ गया। आपने अंदर लिखा 169 और इसका आंसर लिख दिया 13, ये हो गया हमारा। अब हमारे पास तीसरा सवाल है 484। ये हमारे पास 2 के पहाड़े में आता है। आपने किया 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से किया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 121 भी सिर्फ एक ही पहाड़े में आता है और वह है 11 का पहाड़ा। 11 एकम 11, 11 एकम 11 और फिर 11 एकम 11। तो हमारे पास ये भी मुकम्मल हो गया। हमने अंदर लिखा 2 ज़रब 2 ज़रब 11 ज़रब 11, ये हो गया। इसका पेयर बना लिया हमने, तो इसका पेयर बना हमारे पास 2 ज़रब 11 और 11 दूनी 22, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। अब हम इसको तक़सीम के तरीक़े से करेंगे 484 को। देखें इसका पेयर बन गया, यहाँ पे ये नहीं बना है।
तो हम यहाँ पे एक ही कम एक लेते हैं, छोटा हो जाएगा, 2 दूनी 4 ले लेंगे और ये 2 को हमने 3 दफ़ा लिख दिया। 4 में से 4 गया, कुछ नहीं बचा, पेयर हमने उसके साथ लिख लिया। 2 और 2 को जमा किया हमने, 4 आ गया। 4 के साथ अब हम कौन सा नंबर लिखेंगे उसको उससे ज़रब दें तो हमारे पास 84 आ जाए। तो हम देखें 4 के साथ अगर 2 लिखते हैं तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ये आ गया। तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ 2 लिखेंगे, 3 जगह लिख लिया। 42 दूनी 84, ये पूरा ख़त्म हो गया हमारे पास। तो हमारा आंसर क्या आया इसका? 22। आपने इसे 4, 8, 4 लिखा और इजिकल टू 22, ये इसका आंसर आ गया। ये हमारा ये वाला सवाल मुकम्मल हो गया। अब देखें 961। अब आप देखें क्या ये 2 के पहाड़े में आता है? नहीं आता, क्योंकि इसके आखिर में 1 आ रहा है। अब हम इन सबको जमा करके देखेंगे क्या ये 3 के पहाड़े में आता है? 9 और 1 10, 6 16। 16 3 के पहाड़े में नहीं आता तो ये भी नहीं आता। जब ये 2 के पहाड़े में नहीं आता तो ये 4 के पहाड़े में भी नहीं आता। और 4 हम देखेंगे नहीं, क्योंकि 4 जो है वो जुफ्त अदद है। हम क्या देखते हैं? सारे मुफरद अदद देखते हैं। ये मुरक्कब अदद है 4, हम उसको नहीं देखेंगे, सारे मुफरद अदद देखेंगे। अच्छा 5 में देखते हैं तो इसके आखिर में 5 या 0 नहीं है तो 5 में भी नहीं आता। 6 को रहने देंगे, 7 में देखेंगे तो इस तरह से 7 में देखा हमने अगर तो 7 एकम 7, 2 इधर दे दिया, 7 या 21, 5 इधर दे दिया, 51 हो गया। 7 के पहाड़े में भी नहीं आता। तो हम इस तरह से 7 को देखेंगे, फिर 11 को, 19 को, 17 को, फिर 23, फिर 29, फिर 31। तो इस तरह से चेक करते रहेंगे तो इसका जवाब 31 से आएगा। 31 तियाँ 3 एकम 3 तियाँ 9, तो 91, 5 इधर दे दिया, 31 एकम 31। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे इसका जवाब 31 एकम 31 ये आ जाएगा। तो आपने ये थोड़े से याद रखने हैं कि हमारे पास कौन सा नंबर मुफरद से कटेगा। यहाँ पे इसका जवाब 31 आ गया। ठीक, अब हम इसे यहाँ पे तकसीम के तरीक़े से करेंगे। 961 इसका पेयर बन गया, यहाँ पे 9 है। आप देखें एक ही कम एक छोटा है, 2 दूनी 4 छोटा है, 3 तियाँ 9 सही है। आपने इन दोनों को जमा किया, 3 और 3 6 आ गया, 9 में से 9 गया, कुछ नहीं बचा, 61 आ गया। अब यहाँ पे आप 1 लिखेंगे, 61 एकम 61। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा हमारा कट गया। तो हमारा जवाब देखें ऊपर भी 31 आ गया। तो 961 का हमारे पास जो जज़र आया है वो 31 आया। अब देखें हमारे पास क्या सवाल है, 49,900, क्योंकि आखिर में 0 है तो ये 2 के पहाड़े में होगा। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 0। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब ये 2 से नहीं होता, अब हम 3 से चेक करेंगे, 5 6 7 8 9 और 1 10, ये 3 से नहीं होता। अब हम इसे 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। अब फिर करेंगे 5 चौक 20, 5 निम 45। अब ये 5 से भी नहीं होता, ये 7 से होता है, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, ये हो गया हमारे पास। अब हम इसका क्या करेंगे, इसको रूट में लिख देंगे। ठीक है, इसको हमने रूट का निशान बनाया और सारे नंबर लिख लिए। 2 ज़रब 2, 5 ज़रब 5, 7 ज़रब 7। 2 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया, 7 का पेयर बन गया। एक एक दफ़ा लिख लेंगे, 2 5 7, और इन तीनों का आपस में ज़रब दे देंगे। 2 पंजे 10, 10 सत्ते 70। इसका हमारे पास जवाब क्या आया? 70। अब हम यहाँ पे ये देखें तकसीम के तरीक़े से करेंगे तो आपको मैंने बताया यहाँ से पेयर बनाएंगे आप, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब आप देखेंगे 49, तो हम यहाँ पे रख के नंबर देख लेते हैं। एक ही कम एक बहुत छोटा है, 2 दूनी 4 छोटा है, 3 तियाँ 9 छोटा है, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 6 6 36, 7 सत्ते 49, ये बिल्कुल ठीक है। 7 आपने 3 जगह लिख लिया, 7 और 7 14 हो गया, 49 से 49 गए, कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 0 आ गया पेयर। अब ये देखिए ये जो पेयर आया है तो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे आप इसके साथ एक 0 लिख देंगे, पेयर का एक 0 लिखेंगे तो ये आपका इसका जवाब हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे आप लिखेंगे इसका जवाब 4900 का जो जवाब आया है हमारे पास वो क्या आया है? 70 आया।
ये हमारे पास इसका जवाब है। अब हमारे पास सवाल है 1089। इन सबको ये 2 में तो नहीं आता क्योंकि आखिर में 9 है। अब हम 3 से चेक करेंगे, 8 और 1 9, 9 18, 18 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए ये भी आता है। 3 तियाँ 9, एक यहाँ दिया 18 हो गया, 3 छिक 18, 3 तियाँ 9, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 11 से 11 एकम 11, 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11। ये हो गया हमारे पास। हमने इसको भी लिखा 3 ज़रब 3 ज़रब 11 ज़रब 11। इसका पेयर बन गया हमारे पास 3 और 11, 11 तियाँ 33। अब हम इसे तकसीम के तरीके से करेंगे। 1089, 89 का पेयर बन गया और 10 का पेयर बन गया। 2 एक एकम 1 छोटा है, 2 दूनी 4 छोटा है, 3 तियाँ 9 छोटा है, 4 चौक 16 बड़ा हो जाएगा, तो हम 3 तियाँ 9 ले लेंगे और 3 को हम 3 जगह लिख देंगे। इन दोनों को जमा किया, 3 और 3 6 आ गया। 10 में से 9 गए, कितने बचे? 1 बचा, और उसके साथ हमने इसका पेयर 89 लिख लिया, तो 189 हो गया। अब यहाँ पे हमें ऐसा नंबर लिखना है, यहाँ भी लिखें यहाँ भी लिखें, तो हमारे पास यहाँ पे देखिए एक आसान सा तरीका, अगर मैं यहाँ 1 लिखती हूँ और 1 को 1 से करती हूँ, 1 1 सा 1, यहाँ पे आखिर में क्या है 9, तो ये तो वैसे गलत हो जाएगा। ठीक है, 2 लिख के देखते हैं, 2 दूनी 4, फिर नहीं हो रहा, 3 तियाँ 9, तो हम 3 लिख के देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ 3 लिखते हैं, 3 तियाँ 9, 3 छिक 18, ये देखें 189 आ गया। तो हमें थोड़ी कम भी मेहनत करनी पड़ी। हमने यहाँ 3 लिखा, यहाँ 3 लिखा, यहाँ 3 लिखा, हमने 3 जगह लिख लिया, और हमने 63 तियाँ 189 भी आ गया। तो हमारे पास इसका जवाब क्या आया है? 1089 का जो जज़र आया है वो 33 आया है। ये हमारे पास इसका जवाब हो गया। अब हमारे पास सवाल है 1600। ये 2 से आता है क्योंकि आखिर में 0 है। 2 8 16 0 0, फिर 2 से 2 चौक 8 0 0, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 0, 2 दूनी 4 0 0, 2 एकम 2 0 0, 2 पंजे 10 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। हमने 1600 का लिखेंगे, कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 दफ़ा है। 1 2 3 4 5 6 और फिर 5 ज़रब 5, ये लिख लिया हमने। एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये। 2 के पेयर 3 दफ़ा बने हैं तो 3 दफ़ा लिख देंगे और 5 लिख देंगे। ठीक है, अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। हमारे पास इसका जवाब क्या आ गया? 40। अब हम तकसीम के तरीके से करेंगे। 1600, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। यहाँ लेंगे हम 4 चौक 16, 4 4 हो गए हमारे पास 8। अब यहाँ पे पेयर उतारा आपने, 0 आ गया, तो इस पेयर का एक 0 ऊपर लगा देंगे तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। यानी 1600 का जो जज़र आया है वो क्या आया है? 40 आया है। अब हमारे पास सवाल है 2304। ये 2 से होगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, एक यहाँ दिया, 2 सत्ते 14, एक यहाँ दिया, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, एक यहाँ दिया, 2 अट्ठे 16, एक यहाँ दिया, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 छिक 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। ये हो गया हमारे पास। हमने इसको रूट में लिखा, हमने गिना कितने 2 हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसके बाद 3 और 3 है, यानी इसके 4 पेयर बन गए और 3 बन गया। तो 2 को आप 4 दफ़ा लिखें, 1 2 3 4 और यहाँ पे 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। इसका जो जवाब आया आपके पास क्या आया है? 48 आया। तो हमारे पास इसका ये जवाब 48 हो गया। अब हम तकसीम के तरीक़े से करेंगे। आपने लिखा 2 3 0 4, पेयर बन गया। अच्छा, 23 पेयर बना है। आप यहाँ पे लें 2 दूनी 4 छोटा, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 बड़ा हो रहा है ना, तो आप 4 चौक 16 लेंगे और ये 4 को हमने 3 जगह लिख लिया, 4 और 4 को जमा किया, 8 आ गया। 13 में से 6 गए तो हमारे पास 7 बचा,
यहाँ पे कुछ नहीं बचा। और ये देखिए ये जो पेयर है 0 4 ये आपने एक साथ देख लिया, ये हो गया 704। अब मैंने आपको बताया अगर हम यहाँ 1 लिखते हैं तो 1 1 सा 1, जबकि आखिर में 4 आ रहा है। तो हम 2 लिख के देखते हैं क्या 2 से जवाब आ रहा है। तो 2 दूनी 4, 2 8 16, छोटा है बहुत सही। अब हम यहाँ 3 लिख के देखते हैं, 3 3 9, गलत हो जाएगा। 4 चौक 16, 6 आ रहा है, गलत हो जाएगा। 5 पंजे 25, 5 आ रहा है, गलत हो जाएगा। 6 6 36, 6 आ रहा है, नहीं होगा। 7 7 49, गलत हो जाएगा। 8 8 64, तो हम यहाँ 8 लिख के देखते हैं। 8 को 8 से करेंगे यानी 88 अट्ठे करेंगे तो 8 8 64, 4 हासिल 6, 8 8 64, 64 में 6 जमा किया हमने तो 70, ये हो गया हमारे पास। 704 आ गया, 704 है तो हम यहाँ पे 88 अट्ठे 704, तो यानी कि 2304 का जो जज़र आया है वो 48 आया है। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे 3136, आखिर में 6 है, 2 से करेंगे। 2 1 कम 2, 1 यहाँ दिया, 2 पंजे 10, 1 यहाँ दिया, 2 6 12, 1 यहाँ दिया, 2 8 16, 2 7 14, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यहाँ पे 1 दिया, 2 नीम 18, 2 6 12, 2 8 16, 2 नीम 18, 1 यहाँ दिया, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 नीम 18, 7 7 49 और ये 7 कम 7। ये हो गया हमारे पास। हमने रूट का निशान बनाया और सारे नंबर 2 कितनी दफ़ा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद 7 ज़रब 7 है, तो इसके 3 पेयर बन गया और इसका 1 पेयर। तो 2 को आपने 3 दफ़ा लिखा और 7 को 1 दफ़ा लिखा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, इसका जो जज़र आया वो क्या आया है, 56 आया है। अब हम तकसीम के तरीक़े से करेंगे। 31 और 36 ये पेयर बन गया। 5 पंजे 25 और 6 6 36, तो हम 5 पंजे 25 लेंगे। 5 और 5 को जमा किया 10, यहाँ आ गया। 31 में से 25 गए, हमारे पास 6 बचा, 636। अगर हम यहाँ पे देखें 10 है, 10 के साथ अगर हम 6 लिखते हैं तो 6 6 36, 3 6 0 0, 3 आ जाएगा, 6 कम 6 आ जाएगा, 636 आ गया। तो आप यहाँ 6 लिख लें 3 जगह और 106 6 636, ये हमारे पास जवाब आ गया। 3136 का जवाब आ गया हमारे पास 56, ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब है हमारे पास 1681। तो देखें यहाँ पे ये मैंने बहुत सारे सवाल किए हैं, मैंने इसको चेक किया तो ये हमारे पास 41 के पहाड़े में आता है। 41 एक मुफरद अदद है, तो आप 41 को 41 दफ़ा जब ज़रब देंगे तो आपके पास 1681 आ जाएगा और 41 एकम 41। आपने जज़र का निशान बनाया, 41 ज़रब 41 किया, इसका जवाब 41 आ गया। अब आप इसमें देखें 1681, इसका पेयर बनाया आपने। अब आप देखें यहाँ पे 16 है, आपने लिया 4 चौक 16 और 4 और 4 हो गया 8, 16 से 16 कट गया, 81 लिख लिया आपने। अब यहाँ पे 1 लिखेंगे, जब भी 81 1 था 81 या 81 कम 81, 1 यहाँ भी लिख लिया। तो आपका जवाब क्या आया यहाँ पे देखें 41। तो 1681 का आंसर आपके पास 41 आ गया। उसके बाद आपके पास है 1369। तो 1369 भी एक मुफरद अदद 37 से होगा। 37 को 37 से ज़रब देंगे तो हमारे पास 1369 आ जाएगा। इसको आप लिखेंगे 1369 और ये हमारे पास 37 से हुआ है, 37 ज़रब 37, इसका पेयर बना लेंगे और 37 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ आप लिखेंगे 1369 पेयर बनाया, 2 दूनी 4 छोटा हो जाएगा, 3 3 9 छोटा हो जाएगा, 4 चौक 16 बड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 3 लेंगे, 3 3 9
और 3 यहाँ भी लिखें। 3 और 3 को जमा किया 6 हो गया। 13 में से 9 गए हमारे पास, 4 बचा 4 6 9। अब मैंने आपको बताया यहाँ पे हम ऐसा नंबर लिखेंगे कि हमारे पास 9 आ जाए। तो अगर मैं यहाँ 3 लिखती हूँ तो देखें 63 तियाँ क्या होगा, 3 तियाँ 9, 3 6 18, ये तो छोटा है। फिर 4 लेंगे, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 6 6 36, 7 7 49, 7। देखिए 7 को अगर हम लेते हैं तो 67 सत्ते, 7 7 49, 9 हासिल 4, 6 सत्ते 42, 43 44 45 46। देखिए 4 6 9 आ गया। तो 67 सत्ते 469 ये हो गया हमारे पास। तो हमारे पास 1369 का आंसर 37 आ गया। अब है हमारे पास यहाँ पे 2025। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये 2 के पहाड़े में आता है, नहीं आता। फिर हम चेक करेंगे क्या ये 3 के पहाड़े में आता है, हाँ ये 3 के पहाड़े में आता है। कैसे पता चला, 5 6 7 8 9, इसको जमा करें तो हमारे पास 9 आता है। तो हम इसे पहले 3 से करेंगे, ठीक है। 3 6 18, 2 इधर दे दिया 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 1 यहाँ दिया, 3 पंजे 15। फिर 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर 3 से करेंगे, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। अगर एक बात आप याद रखें, अगर 3 के जोड़ा बन गया तो सही है, अगर जोड़ा नहीं बनेगा, जैसे यहाँ पे अगर आपने 30 नंबर तक 3 आ रहा है, चौथा 3 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है आप सवाल में कोई मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पेयर लाजमी बनेगा, जहाँ भी जैसा आपको मालूम करना होगा उसमें पेयर लाजमी बनेगा। 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 5 ज़रब 5। ओके, अब यहाँ पे इसको हमने पेयर्स बना लिया। 3 लिखा, 3 लिखा और 5 लिखा। 3 तिया 9, 9 पंजे 45। इसका जवाब हमारे पास 45 आ गया। अब हम तकसीम के तरीके से करते हैं। 2025, 25 का भी ज़्यादा वो पेयर बन गया और 20 का भी। अब हम 4 चौक 16 ले लेते हैं, क्योंकि 5 पंजे 25 तो बड़ा हो जाएगा। 4 और 4 को जमा किया तो 8 हो गया। 20 में से 16 गए, 4 बचा, ये 25 आपने यहाँ लिखे। अब आप यहाँ पे देखें कौन सा नंबर लिखेंगे कि आखिर का 5 आ जाए, तो हम यहाँ 5 लिखेंगे, ठीक है। देखें 85 पंजे, 5 पंजे 25, 5 हासिल 2, 5 8 40, 2 42। देखें वही आ गया। तो हम 85 पंजे 425, ये हमारे पास इसका जवाब क्या आ गया, 45 आ गया। आप लिखेंगे 2025 का जो जज़र आया है वो 45 आया है। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज हमारी बहुत लंबी हो रही है, तो हम इस एक्सरसाइज को यहीं पे फिनिश करते हैं। इसके बाकी के जो पार्ट्स हैं मैं दूसरी वीडियो में बनाऊंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।